हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बेनज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर बेनज़ीर एक्सप्लेन्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 9 महीने काफ़ी लंबा टाइम होता है गुजारने के लिए और कभी ना कभी हमें ट्रैवलिंग की या सफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान, कौन सा रूट सेफ़ होता है और किस रूट में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। प्लस जो भी पेशेंट्स के दिमाग में अक्सर ये क्वेरीज़ रहती है कि सेफ़ है कि नहीं ट्रैवल करना, कौन से रूट से ट्रैवल करना अच्छा होगा, किस टाइम पर ट्रैवल करना अच्छा होगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी ख़ुद में एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किसी भी तरह के ट्रैवल के लिए। मतलब सफ़र करना अगर ज़रूरी है तो आप जो मिनिमम बेसिक थिंग्स को आपको ध्यान में रखते हुए आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हुए आप ट्रैवल कर सकते हैं। मोस्टली ये गाइडलाइंस ये रिकमेंड करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि बीच के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पे ट्रैवल करना सबसे सेफ़ माना जाता है। जो मेन कंसर्न्स होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान वो है आपके कोई अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, एक्सेस टू मेडिकल केयर मतलब रास्ते में आपको मेडिकल केयर की अगर ज़रूरत हुई तो कितनी अवेलेबिलिटी है उस मेडिकल केयर की। थर्डली एक्सेस टू हेल्दी फूड और फ्लूइड्स मतलब खाना और पीने की जो आपकी सुविधा है वो कितनी हाइजीनिक है और कितनी अनहाइजीनिक, ये भी हमें बहुत बड़ा कंसर्न होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमेशा हेल्दी एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स ही लेना चाहिए। अनदर थिंग इज़ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रैवलिंग। और अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहले 3 महीने में, तो जो भी नेसेसरी मेडिकेशंस है आपको हमेशा अपने साथ ले जाना चाहिए और ऑलवेज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर ट्रैवलिंग। अब हम जानेंगे ट्रैवल करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। ऑलवेज़ रूल आउट एनी काइंड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपको इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी है। अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग ट्रैवल इज़ ऑलवेज़ कीप योर नेसेसरी मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर आपके प्रेगनेंसी में आपके पास जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जो भी प्रेस्क्रिप्शंस है डॉक्टर्स के, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है, वो सब हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। और किसी भी तरह की ज़रूरी मेडिसिन्स को हमेशा अपने साथ अपने ट्रैवल बैग में रखना चाहिए। जो आप ड्रेस करती हैं, ड्रेस हमेशा लूज़ फिटिंग ड्रेस होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आपके ट्रैवलिंग में। अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स, सो वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, मतलब प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में, तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रैवल करें। और अगर वो मना करती हैं तो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रैवल। अगर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या तो आप अवॉइड करें ट्रैवलिंग करना या तो अपने नेसेसरी मेडिकेशंस को लेकर ही साथ में ट्रैवल करें। ऑलवेज ट्राई टू ट्रैवल विद समवन। अकेले ट्रैवल ना करें, किसी न किसी को अपने साथ लेकर ट्रैवल करें ताकि अगर बीच में किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो वो आपकी मदद कर सकें। अनदर थिंग इज़ ऑलवेज कैरी योर ओन फूड एंड वाटर विथ यू। हेल्दी खाना और पानी साथ में रहना, एडिक्वेट अमाउंट, जितनी आपको सफ़र में ज़रूरत पड़ जाए उतनी अपने साथ लेकर ही ट्रैवल करें ताकि आपको इधर उधर से वेंडर से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं एयर ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट्स इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन, लेकिन किसी किसी केस में ये फ़्लाइट से ट्रैवल करना कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकता है, जैसे कि सीवियर अनीमिया। अगर कोई किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री है आपकी, अगर आपको कानों में इन्फेक्शन है या आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में किसी भी तरह की तकलीफ़ है, आस्थमा की आपको प्रॉब्लम है, तो ये सब केसेस में एयर
ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके लेग्स में फ्रैक्चर है, किसी भी तरह की कास्ट लगी है, प्लास्टर लगी है, तो भी आपको एयर ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, मतलब अगर पैरों में खून जमने की हिस्ट्री है, तो बहुत ही आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी एयर ट्रैवल नहीं करनी चाहिए अगर डीवीटी की हिस्ट्री हो। अगर सीवियर ओबेसिटी है, मतलब कि वज़न आपके बहुत ज़्यादा है, तो भी उसमें डीवीटी के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स में मूवमेंट बहुत कम होती है, लेग स्पेस कम होता है, तो लेग मूवमेंट कम होने की वजह से खून जमने के रिस्क और बढ़ जाते हैं। प्लस प्रेगनेंसी खुद में भी एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होता है, तो ये सब को मिलाकर ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और लेस एंड रेस्ट्रिक्टेड लेग मूवमेंट, ऑल दीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी। तो आपको ऐसे केसेस में फ़्लाइट्स पे ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप फ़्लाइट्स पे ट्रैवल करने के लिए आप सूटेबल हैं, मतलब आपको इस किसी भी तरह की कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर पॉसिबल हो तो आयल सीट चूज़ करें, मतलब पैसेज के तरफ वाली सीट चूज़ करें, क्योंकि उसमें लेग स्पेस ज़्यादा होती है। लेग्स की मूवमेंट हमेशा आप बीच बीच में करते रहें, एक तरफ से पैर नहीं रखें, क्योंकि लेग मूवमेंट, फ्रीक्वेंट लेग मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो रिस्क ऑफ डीवीटी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वो कम हो जाती है। तो लेग्स की मूवमेंट करते रहें। आयल सीट, पैसेज सीट चुनने का एक और वजह यह है कि आपको अगर वॉशरूम जाने की ज़रूरत है तो वो आपको एक आसानी हो जाती है। अगर फ़्लाइट लंबी है तो बीच बीच में आप जो आपके आयल है, जो पैसेज है, उसमें थोड़ी बहुत चहलकदमी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसर्न इज सीट बेल्ट। सीट बेल्ट कभी भी अपने प्रेग्नेंट बेली के ऊपर नहीं लगाएं, बेली के नीचे लगाएं या तो थाइस के ऊपर लगाएं। जब फ्लाइट्स स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है, वो बढ़ता है। इसके वजह से कभी कभी हेडेक हो सकता है, ईयर पेन हो सकता है आपको, और नोज़िया हो सकता है। तो ये सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग की ज़्यादा टेंडेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ़्लाइट्स पे ट्रैवल अवॉइड कर लें। डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, बट जनरली अप टू 32 वीक्स देयर इज़ no question by the airlines, but after 32 weeks till 36 weeks you might require the doctor's prescription, मतलब डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है 32 से 36 वीक्स तक। और मोस्टली एयरलाइंस 36 वीक्स के बाद फ़्लाइट्स पे ट्रैवल करना अलाउ नहीं करते हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी की टाइमिंग भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। जिस फ़्लाइट में आप, जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल करने वाली हैं, उस एयरलाइन की क्या पॉलिसी है प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग के लिए, तो वो सब भी आप पहले से जान लें, ताकि आपको बोर्ड करते टाइम कोई भी इशू, हमेशा आप टाइम से पहले अपने फ़्लाइट्स के लिए पहुंच जाएं, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सो ये सब बात ध्यान में रखेंगे अगर, तो आपकी फ़्लाइट्स, ट्रैवलिंग बाय फ़्लाइट विल बी ईजियर। एक और बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग जो बाय फ्लाइट्स है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की लंबी जर्नी है, तो मोस्ट बेटर होगा अगर आप उसको ब्रेक में करें। मतलब ट्राई नॉट टू एक्सटेंड योर जर्नी टू मोर देन 2 आवर्स बाय वन फ्लाइट। अगर दूर जाना है तो ब्रेक जर्नी करके ट्रैवल करना बेहतर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैवलिंग बाय रोड या ट्रैवलिंग बाय कार लेकर। तो मोस्ट मेजर कंसर्न है ट्रैवलिंग बाय कार इज़ द बम्पी राइड, मतलब कि जो रोड्स में जो आपके गड्ढे होते हैं उसके वजह से कि राइड थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी में ये डिस्कम्फर्ट और भी बढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई इश्यू है तो आप कार से ट्रैवल करना अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली कोई किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है अगर प्रेगनेंसी में, तो ये कार ट्रैवल में इंक्रीज़ योर कॉम्प्लिकेशंस। सो आप जज कर लें कि कितना आपको प्रेगनेंसी, कितना कंफर्टेबल है आपका कार से ट्रैवल करना, तो आप कार से उस हिसाब से डिसीजन लें। नेक्स्ट कंसर्न है सीट बेल्ट्स। ऑलवेज पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स ड्यूरिंग अ कार राइड। 2 बेल्ट होता है, एक शोल्डर बेल्ट, हमेशा शोल्डर बेल्ट को अपने प्रेग्नेंट बेली के ऊपर लगाएं, और दूसरा होता है लैप वाला बेल्ट जो हॉरिजॉन्टल होता है, उससे अपने प्रेग्नेंट बेली के नीचे ही रखें। कभी भी सीट बेल्ट को अपने प्रेग्नेंट बेली के
अक्रॉस नहीं रखना चाहिए। थर्ड थिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमेशा अपने साथ एडिक्वेट अमाउंट में खाना और पानी लेकर ही चलें। लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवल को अवॉइड करें। अगर लंबी जर्नी है तो बीच बीच में रुक रुक कर ही जर्नी करें सो दैट यू कैन रिलैक्स। प्रेगनेंसी में बीच बीच में रिलैक्सेशन की, रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो लंबी जर्नी को ब्रेक करके ही ट्रैवल करें कार से। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा जैसे कि फ़्लाइट्स पे ध्यान रखना है, वैसे ही कार्स में भी अपने लेग के मूवमेंट्स को बीच बीच में आपको करते रहना है। नेवर कीप योर लेग्स स्टैगनेंट। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के आप कार से ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बस में। बस में ट्रैवल तो नॉन प्रेग्नेंट के कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो बेहतर होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बस में ट्रैवल करना अवॉइड करें। प्लस टॉयलेट की एक्सेस भी उतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है बस। तो ये सब कंडीशंस के वजह से एडवाइस रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बस से ट्रैवल करना अवॉइड करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेन ट्रैवल काफ़ी सेफ होता है अगर प्रॉपर केयर लिया जाए तो। हमेशा अपने स्टेशन पे जर्नी से स्टार्ट होने से 30 मिनट्स टू 1 आवर पहले ही स्टेशन पहुंच जाएं। अपने टिकट्स प्री बुक ही करा लें ताकि आपको अपने चॉइस की सीट मिले। एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू चूज़ लोअर बर्थ, नीचे वाली बर्थ चूज़ करें ताकि आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो, गिरने के का डर नहीं हो। कभी भी हैवी लगेजेस को नहीं उठाएं, कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करें। हमेशा अपने मेडिकेशंस को साथ में लेकर चलें क्योंकि मोस्टली ट्रेन ट्रैवल लंबी भी हो सकती है, तो ऑलवेज टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। होपफुली इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज है ट्रैवलिंग के को लेकर, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू देम। कीप योर प्रेगनेंसी सेफ, हैव अ सेफ ट्रैवल एंड ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग अपॉन एनी ट्रैवल। किसी भी सफ़र को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, अपने मेडिकेशंस को साथ में रखें एंड ऑलवेज ट्राई टू चूज़ द बेस्ट मोड ऑफ योर ट्रैवल। थैंक यू एंड हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। बाय।